If the coefficient of friction between an insect and the ball is mu and the radius of the ball is r, find the maximum height to which the insect can crawl up the ball is. ओके बच्चों, देखिए आप पहले अपन एक डायग्राम बनाते हैं. लेट्स से हमारे पास ये रहा एक बॉल. हमें गिवन है कि इसका जो रेडियस है, ये रेडियस क्या है, r. ये भी क्या होगा, r. लेट्स से अभी यहाँ पे इंसेक्ट था, इंसेक्ट चलते 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 यहाँ पे पहुँचा है और यहाँ पे उस पे जो हाइट है सरफेस से, ग्राउंड सरफेस से, वो h हाइट ऊपर जा पाया है. इसके आगे वो नहीं जा सकता है. मैक्सिमम हाइट यही है जहाँ तक क्रॉल अप कर सकता है. इसके बाद उसमें स्लिपिंग आ जाएगी. मतलब ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, जहाँ तक वो मैक्सिमम हाइट है जहाँ तक वो पहुँच सकता है. अगर यहाँ तक पहुँच सकता है बच्चों, तो एक बार अपन mg फोर्स के कंपोनेंट बना सकते हैं क्या. लेट्स से ये यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है. ठीक है, ये क्या कर रहा है, एंगल थीटा बना रहा है. तो हम यहाँ से एक वर्टिकल ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये थीटा. तो हमारा इधर जो है वो नॉर्मल रिएक्शन, इधर क्या बन जाएगा, mg का cos थीटा. इधर क्या आ जाएगा, mg का sin थीटा कंपोनेंट. ठीक है बच्चों, क्योंकि ये अगर थीटा है तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा और ये अगर थीटा है तो हमारा ये भी थीटा हो जाएगा. अब देखिए बच्चों, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन इधर लगेगा. अपवर्ड नहीं कह सकते इसको, mg sin थीटा के अपोजिट लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, आप कहोगे mg sin थीटा को. और नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल होगा, mg cos थीटा के. बच्चों दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए. mg ने mg को कैंसिल आउट किया. f लिमिटिंग म्यू इंटू एन, यहाँ पे म्यू है, इंटू एन डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा विल बी टेन थीटा. एन ने एन को भी कैंसिल आउट कर दिया. टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, म्यू. मैं कहता हूँ कि एक आप राइट एंगल बनाइए, इसमें लीजिए, ये है हमारा थीटा. टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज म्यू, बेस इज 1. तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर. बच्चों हमें क्या फाइंड करना था, मैक्सिमम हाइट h. हमें मैक्सिमम हाइट h फाइंड करना था. ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल को, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस r है, लेकिन यहाँ तक हाइट h है, तो ये बाकी का क्या हो जाएगा, r माइनस h. आई होप बच्चों यहाँ तक आप कहानी समझ में आ गया होगा. मैं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा रेडियस क्या था, r था, लेकिन ये हाइट h है, तो ये बाकी का क्या हो जाएगा, r माइनस h. यहाँ से अगर मैं cos थीटा लिखूँ तो cos थीटा विल बी बेस, बेस विल बी r माइनस h अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो रेडियस r है. बच्चों यहाँ से मैं यहाँ से देखिए cos थीटा इज इक्वल्स टू r बाई आर, दैट इज 1 माइनस का h बाई आर लिख सकता हूँ. h बाई आर को इधर भेज दीजिए तो 1 माइनस का cos थीटा हो जाएगा. h इज इक्वल्स टू हो जाएगा r टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा. ऑल राइट बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. अब देखिए r तो r ही है, रेडियस गिवन है. 1 माइनस cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि थीटा cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस. बेस कितना है यहाँ पे, 1. हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1. तो जो रिक्वायर्ड हाइट था बच्चों वो रहा ये आपके सामने, h इज इक्वल्स टू r इंटू 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1. ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है. यही मैक्सिमम हाइट है जहाँ तक इंसेक्ट क्रॉल कर सकता है इनसाइड द बॉल. ऑल राइट बच्चों.